नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है। और जेके बेनियल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपने स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि उप प्रधानमंत्री के बारे में ना। उप प्रधानमंत्री संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है ना। लेकिन उप प्रधानमंत्री कार्य कब करता है कि जब भारत का जब प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है, दूसरे देश में जाता है, तब प्रधानमंत्री के कार्य पर उप प्रधानमंत्री कार्य करता है। अगर उप प्रधानमंत्री कार्य भी नहीं करता ना, तो उस पद पर जो प्रधानमंत्री का पद होता है उस पर गृह मंत्री कार्य करता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। ठीक है। और मैं आपको बता रहा था, देखो दोबारा करते हैं इस चीज को ना, उप प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के बारे में। पहले उप प्रधानमंत्री थे अपने देश के, वो थे सरदार पटेल। दूसरे उप प्रधानमंत्री थे अपने मोरारजी देसाई। तीसरे प्रधानमंत्री थे अपने चौधरी चरण सिंह। चौथे प्रधानमंत्री थे अपने जगजीवन राम। पांचवे उप प्रधानमंत्री थे अपने यशवंत राव चौहान। छठे उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल। और सातवें थे अपने लाल कृष्ण आडवाणी। कार्यकाल की मैं बात करूं, इनका कार्यकाल रहता है 1947 से 1950 तक। मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहा था 1967 से 1969। चौधरी चरण सिंह का रहा था 1977 से लेकर 1978 तक, एक साल तक का। उन्नीस सौ अठहत्तर से लेकर 1979 तक। और यशवंत राव का रहा था 1979 से 1980 तक। एक मिनट। हाँ जी, तो जो पहले जो उप प्रधानमंत्री थे, पहले आज तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वो सरदार पटेल थे। इनका जो कार्यकाल था 1947 से 1950 तक। ठीक है। सेकंड थे मोरारजी देसाई, 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। अगले की मैं बात करूं, तीसरे जो उप प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, ये थे 1977 से लेकर 1978 तक,
एक साल का इनका गैप रहा था। जगजीवन राम 1978 से लेकर 1979 तक, ठीक है। यशवंत राव चौहान का था 1979 से लेकर 1980 तक, और चौधरी देवीलाल का था 1989 से लेकर 1991 तक है, और लाल कृष्ण आडवाणी का 2002 से लेकर 2004 तक, ठीक है। और वर्तमान में बात करो, आज वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद खाली है। लास्ट थे जो लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। और ये पद खाली रहे या भरा रहे, इसका कोई महत्व नहीं है संविधान के अंदर, कि उप प्रधानमंत्री का पद खाली रहे या भरा रहे, उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो आगे चलते पड़ा है ना। अगला टॉपिक है महान्यायवादी। ऐसा नहीं है कि देखो राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति होना जरूरी है, वो पद है ना, लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहना कोई मायने नहीं रखता इस चीज को लेकर ना। अब देखो आगे देखो महान्यायवादी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते इसको अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसकी जो चर्चा है ना आर्टिकल किसमें की गई है, क्षेत्र में बता दी गई है इसकी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल एक ये इसके बारे में कुछ चीजें बताता हूं आपको। ये केंद्र सरकार का ना, केंद्र सरकार का प्रथम विधि, ठीक है। इसे आप अधिकारी सलाहकारी बोल सकते हैं, अधिकारी कानून सलाहकार, कानूनी सलाहकार, ठीक है। अब देखो जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जो जनरल है, इसका जो उल्लेख है ना आर्टिकल 76 में किया गया है, और ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि, उसको बोल सकते हैं अधिकारी कानून सलाहकार होता है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है ना, इसका कार्यकाल सीमित नहीं रह सकता, इसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार बनता है, जो राष्ट्रपति होता है उसकी इच्छा के अनुसार यह पद पर रहता है, और केंद्र सरकार के मुकदमे ये लड़ता है, और राष्ट्रपति जो निजी मुकदमे होते हैं ना वो भी ये लड़ता है, ठीक है। ठीक है। इसके पावर की मैं बात करूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसके पावर होता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो उसका जज होता है, उसके बराबर इसकी क्या होती है, पावर होती है। अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसकी पावर उसके जज के बराबर होती है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, वो है आर वेंकटरमण, हाँ जी, ठीक है। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के, वो है वेंकटर
मणि, वेंकटरमणि। ठीक है, अब देखो जो मुकदमे लड़ता है ना, इसकी जो पावर होती है ना वो सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। ठीक है, जो सोलिटोर जनरल जो एसजी बोलते हैं, ठीक है, और एडिशनल सोलिटोर जनरल। ठीक है, अब देखो योग्यता, अब इसकी योग्यता के बारे में जानते हैं ना, इसकी कितनी योग्यता होती है ना। अब देखिए योग्यता, इधर डाल दी योग्यता। ठीक है, इधर डाल देते हैं सरकार, ये सरकार हो गया। ठीक है, इधर डाल दें क्षेत्राधिकार, अब देखो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में। ठीक है, सरकारी में बात करूं, एडिशनल जनरल, एसजी, एएसजी, क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, उसकी योग्यता ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होती है। ठीक है, सरकार कैसे काम करती है, जो एडिशनल जो जनरल होता है, जो एडिशनल जनरल होता है, ठीक है, वो क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जनरल होता है वो कार्य करता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट में करेगा, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कार्य करेगा। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं, जो एसजी होते हैं, जो सोलिसिटोर होते हैं, सोलिसिटोर जनरल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो हाई कोर्ट के अंदर क्या करते हैं, वो ओनली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही कार्य करते हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या होता है, जो एडिशनल सोल्जर जनरल होता है वो क्या करता है कि ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने आपको योग्यता बता दी, सरकार बता दी, क्षेत्राधिकार बता दिया, समझो महान्यायवादी के। ठीक है, वर्तमान में कौन है वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब देखो आगे चलते हैं। महान्यायवादी,
समझ में आ गया? अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार के सारे मुकदमे लड़ता है, और ये राष्ट्रपति की निजी रहता है, राष्ट्रपति की निजी मुकदमे लड़ता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहता है। ठीक है, अब देखो, और केंद्र सरकार का अगर कोई भी मुकदमा होता ना तो ये भी महान्यायवादी लड़ता है, और कोई नहीं लड़ता। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 77 में क्या लिखा गया है। इसमें एक केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना, केंद्र सरकार के कार्यों की संचालना। ठीक है, अब देखो संचालना क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा कार्य संपन्न होता है, कार्य संपन्न होता है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा कार्य संपन्न होता है, तो राष्ट्रपति इसमें आसान कानून बनाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, आसान कानून बनाता है, आसान। ठीक है, आर्टिकल 77 के केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है, अब देखो जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा जो कार्य संपन्न होता है उसमें क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है ना वो आसान कानून बना देता है। ठीक है, अब देखो आगे, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। अब देखो जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अब देखो प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे थे। पहला, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो मंत्रिपरिषद है ना, परिषद की कार्रवाई की रिपोर्ट किसको दे, राष्ट्रपति को दे। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर अगर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी चीज होती है, जो भी कानून बनते हैं, वो सारी रिपोर्ट किसको देनी चाहिए, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79, और उसके अंदर है संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के 3 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अपन एक एक करके जानते हैं ना। ठीक है, क्योंकि जो सरकार है ना इन्हीं के आधार पर चलती है ना। अब देखो आर्टिकल 79, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है संसद, पार्लियामेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्लियामेंट।
संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। अब देखो जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। सीट की मैं बात करूं इसमें 545 है, इसमें 245 है। ठीक है, अब देखो आगे चर्चा करते हैं इस चीज की ना। कौन कौन होता है इसके अंदर? राज्य, एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक होता है राष्ट्रपति। ये संसद के 3 सदन है। क्या है? सदन। ठीक है, अब देखो संसद के कितने सदन है? 3 सदन है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, अब देखो आगे, जो संसद भवन है इसका जो निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों संसद भवन का निर्माण करवाया था एडविन। एडविन लुटियन ने। लुटियन बेकर्स ने किया था। संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? एडविन लुटियन बेकर्स ने करवाया था। ठीक है, अब देखो शब्द कहां कहां से लिया गया है? जो पार्लियामेंट, जो संसद है, जो संसद शब्द पार्लियामेंट वो फ्रांस से लिए गए हैं। शब्द कहां से? फ्रांस से। लेकिन जो जननी है, जो कार्य कर, ब्रिटेन से। ठीक है, संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? एडविन लुटियन बेकर्स ने करवाया था। ठीक है, बाद में बात करूं इसका शब्द कहां से लिए? फ्रांस से लिए गए हैं। जो जननी है, जननी ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, आगे और चलते हैं अपना ना। अब देखो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा में सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। ठीक है, अब देखो उच्च सदन कौन सा होता है और निम्न सदन कौन सा होता है? जो लोकसभा होती है ना, और जो राज्यसभा होती है, इन दोनों के अंदर 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक तो निम्न सदन, लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन की होती है, और राज्यसभा उच्च सदन की। लोकसभा निम्न सदन की होती है और राज्यसभा उच्च सदन की होती है। संसद संसद का इतना पावर होता है कि संसद किसी भी संघीय कानून का समझौता किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। ठीक है, संसद का इतना बहुत बड़ा पावर होता है। संसद अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय समझौते, वो किसी भी राज्य में क्या कर लागू कर सकती है। ठीक है, संप्रभुता क्या है? किसी देश की संप्रभुता, एक हो गया संप्रभुता।
संप्रभुता। इसमें क्या है, किसी भी देश की सर्वोच्च शक्ति या अधिकारी शक्ति, किसी भी देश की सर्वोच्च शक्ति ठीक है, एक मिनट, क्या था, हाँ, किसी भी देश की सर्वोच्च शक्ति या अधिकारी, अधिकारी किसी शक्ति से प्रभावित नहीं होती है, और ये पावर संसद के पास ही है। किसके पास है ये पावर? ओनली संसद के पास ही है। संप्रभुता किसे बोलते हैं? किसी भी देश की सर्वोच्च शक्ति अधिकारी किसी शक्ति से प्रभावित नहीं होती है, और ये पावर ओनली किसको? संसद को ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, ओल्ड संसद, पुराना जो संसद था वो कैसा था? पुराना संसद, ओल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रकार है। जो संसद भवन का जो बीच का भाग था, सेंट्रल हॉल कहलाता था। संसद भवन का जो बीच का भाग था वो सेंट्रल हॉल कहलाता था, और इसी सेंट्रल हॉल में जो विदेशी अतिथि थे आते थे, जो विदेशी आते थे ना, विदेशी अतिथि, सेंट्रल हॉल में क्या देते? भाषण देते थे। ठीक है, संसद भवन के बीच का जो भाग था सेंट्रल हॉल कहलाता था, और विशेष जो विदेशी अतिथि आते थे वो सेंट्रल हॉल के अंदर क्या देते थे? भाषण देते थे दोस्तों। और जब संविधान का निर्माण हुआ था वो सेंट्रल हॉल के अंदर ही हुआ था। संविधान का जब निर्माण हुआ था, संविधान का, वो कब हुआ था? वो सेंट्रल हॉल के अंदर ही हुआ था। ये इतना बड़ा था, इसके अंदर है ना, इसके अंदर 1000 लोग बैठ सकते थे। इतना बड़ा था पुराना संसद। अब देखो, पुराने जो संसद थे, जो ओल्ड पार्लियामेंट था, उसके अंदर क्या क्या था कि जो बीच का भाग था उसको सेंट्रल हॉल कहते थे, और जो विदेशी अतिथि आते थे वो सेंट्रल हॉल के अंदर भाषण देते थे, सेंट्रल हॉल के अंदर बैठते थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, उस टाइम भी वो भी सेंट्रल हॉल के अंदर ही हुआ था, और ये इसके अंदर इतनी जगह थी कि 1000 प्लस वहां पर क्या बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो सेंट्रल हॉल था ना वो ऐसा था, हाँ, जो सेंट्रल हॉल था, देख, लोकसभा,
हाँ हाँ ये सेंट्रल हो गया। ठीक है, ऐसा था। और मैं बात इसके अंदर थी 545 सीट और इसके अंदर थी 245। ठीक है दोस्तों, ये चीज अब देखो आगे। जो लोकसभा के अंदर हाउस हाउस ऑफ कम्युनिस्ट, ये कहां से लिए गए? ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो हाउस ऑफ रिस्पेक्टिव, ये यूएसए से। ठीक है, ऐसा ही राज्यसभा के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कहां से ले गए? ब्रिटेन से ले गए। ठीक है, लेकिन जो सेंट था ये यूएसए से। लोकसभा के अंदर हाउस ऑफ जो कॉमन्स था वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो कहां से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। और जो सेनेट थे वो कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। ठीक, अब देखो नया पार्लियामेंट, जो नया संसद है वो कैसा है? नया जो संसद वो कैसा है? न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट। अब देखो इसके अंदर कैसा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित है। सेंटा विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित है। भवन की बात हो रही। दूसरा मैं बात करूं इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था इसका?
इसका वास्तुकार था विमल पटेल। आकृति बात करें, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है वो है त्रिकोणीय। चौथी चीज की इसके अंदर सीटें, ठीक है। नया पार्लियामेंट सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित है। इसका वास्तुकार कौन है? विमल पटेल, ठीक है। आकृति कैसी है? त्रिकोणमिति है ना, ठीक है। और मैं बात करूं इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा की जो जगह कितनी है ना, वहां पर इतने सारे लोग बैठ सकते, कितने लोग बैठ सकते हैं? सीटें, सीट कितनी है लोकसभा के अंदर? कितनी है लोकसभा के अंदर? 888। और राज्यसभा के अंदर? राज्यसभा के अंदर है 384 सीटें बनाई गई है, ठीक है दोस्तों।